कल हमने ग्राफ देखे थे। अभी डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप है और उसका ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, तो एसएचएम में यहाँ पे नाउ हम लोग डिस्कस करने वाले ग्राफ किसके बीच में, v वर्सेस x के बीच में। v वर्सेस x के बीच में ग्राफ है ना, v वर्सेस x के बीच में ग्राफ या vx ग्राफ हम देखते हैं। तो कंसीडर कर लो कि जैसे ये x इक्वल्स टू 0 है, दिस इज x इक्वल्स टू प्लस a, दिस इज x इक्वल्स टू माइनस a। एनी टाइम t पे पार्टिकल यहाँ पे है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ से आप काउंट कर रहे हो t इक्वल्स टू 0 पे मान लो यहाँ पर है। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन विल बी गिवन बाय, किसके बराबर आएगी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, a sin ओमेगा t बराबर है। तो वेलोसिटी की इक्वेशन क्या बनेगी, कैसे निकालते हैं वेलोसिटी, इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालते हैं, बराबर है। इसको डिफरेंशिएट कर देते तो वेलोसिटी की इक्वेशन आ जाती है। So this implies that velocity will be dx upon dt। डायरेक्ट देखो ओमेगा बाहर जाएगा a और साइन का डेरिवेटिव हो गया cos ओमेगा t। तो वेलोसिटी को आप ओमेगा को ऐसा लिखा रहने दो, इट इज a स्क्वायर और ये हो जाएगा cos स्क्वायर ओमेगा t, ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी हमने लगा दिया यहाँ पे। एंड फर्दर वेलोसिटी विल बी गिवन बाय ओमेगा अंडर रूट यहाँ पे a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो ये जो फार्मूला आया वेलोसिटी का रिड्यूस होके डिस्प्लेसमेंट के साथ में, ये किसके बराबर आ गया, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर, और a साइन ओमेगा टी किसकी इक्वल है, यहाँ पे x की इक्वल है। तो ये आपका रिड्यूस हो जाएगा x स्क्वायर। सो रिमेंबर दिस, ये एक वेलोसिटी की इक्वेशन है, यहाँ पे इसको ध्यान रखोगे। ये वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई आपके पास में। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है, ये इंडिपेंडेंट है। अगर ये यहाँ पे कॉस का फंक्शन भी होता ना, तब भी यही इक्वेशन आती वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की। हाँ, अगर ये साइन का है तो ये कॉस का फंक्शन, ये कॉस का है तो ये साइन का फंक्शन रहेगा, वेलोसिटी डिफरेंशिएट करोगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। लेकिन ये जो इक्वेशन आई v इक्वल्स टू ओमेगा इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फिक्स है, ये नहीं बदलेगी, ये फिक्स है इक्वेशन। इसको याद रखो आगे के लिए कि एसएचएम में वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट इस तरह से रिलेट होते हैं। ठीक है, अब इसको रीअरेंज करते हैं हम, दोनों तरफ स्क्वायर अगर मैं कर दूं तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा ये। एंड फर्दर इसको और हम रीअरेंज करते हैं तो v स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और रीअरेंज करो v स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, और रीअरेंज करो इसको v स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन किस टाइप से आपको दिख रही है, देखो तो ये हो गई y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। किसकी इक्वेशन है ये, इलिप्स। हाँ, these are the equation of ellipse। इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। मतलब ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ कैसा बनेगा, ये इलिप्स की इक्वेशन है, एलिप्टिकल ग्राफ आएगा। सो दीस आर ये इलिप्स की इक्वेशन, दीस आर द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ठीक है, ये इलिप्स की इक्वेशन है बेटा यहाँ पे। तो ग्राफ भी कैसा आएगा इसका, इलिप्टिकल ग्राफ रहेगा। ये सर, इधर पे y एक्सिस, इधर पे x एक्सिस ले लिया आपने। ठीक है, हमने ले ली इस तरह से। अब देखो
y एक्सिस में हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, y एक्सिस पे ले रहे हैं वेलोसिटी और x एक्सिस पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो वेलोसिटी की जो वैल्यू है ये यहाँ पे आएगी आपकी ओमेगा ए, यहाँ पे वैल्यू रहेगी माइनस ओमेगा ए, यहाँ पे वैल्यू रहेगी प्लस ए, और यहाँ पे वाली वैल्यू क्या होती है, माइनस ए। मतलब ये इनके कोऑर्डिनेट होते हैं एलिप्स के, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस वेलोसिटी का जो ग्राफ बनेगा ये इलिप्टिकल ग्राफ बनेगा, ध्यान रखना। और ये टाइम के साथ के तो हमने ऑलरेडी बना चुके हैं, टाइम के साथ में इनके ग्राफ कैसे बनते हैं कल की क्लास में हमने देखा था, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो। हेलो, ले लिए क्या? यस सर। ठीक, अगले पेज पे जा रहे हैं, पेज नंबर 2 पे। सर जो लेफ्ट साइड में जो सेकंड स्टेप है एक बार बताना। ये नहीं सर, इस साइड और इस साइड। हाँ सर, उसकी जो नीचे वाली, उसके नीचे वाली। ये हाँ बेटा आइडेंटिटी लगा दिए, cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी समझा? हाँ सर। ओके, आइडेंटिटी लगाया वहां पे, ठीक है ना। और कोई डाउट? और कोई डाउट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, आगे बढ़ रहे हैं। ले लिए? ले लिए क्या? स्क्रीनशॉट ले लिए? यस सर। अब देखो कैलकुलेशन ऑफ टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल के कैलकुलेशन पे हम आते हैं। Now this is page number 2. Calculation of time interval. Calculation of time interval. Calculation of time interval. तो कल की क्लास में हमने एक कैलकुलेशन ऑलरेडी किया हुआ था, याद है ना, कल की क्लास में। और ये SHM है, मान लो दिस इज x इक्वल्स टू 0, दिस इज x इक्वल्स टू प्लस a एंड दिस इज x इक्वल्स टू माइनस a। पार्टिकल को मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने में कितना टाइम लगता है, यहां से यहां तक, अगर ये t इक्वल्स टू 0 है आपका, यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम इंटरवल होगा बताओ। इट इज डेल्टा t1 इज इक्वल्स टू t/4। कहां से कहां तक जाने पे, x की वैल्यू 0 से a तक जाने पे, यहाँ पे कितना टाइम आ गया, t/4 आ गया। फिर यहां से वापस अगर ये लौटेगा तो कितना टाइम इंटरवल लगेगा यहाँ पर का, इट इज डेल्टा t2 अगेन इट इज t/4। ये कहां से कहां के लिए लग रहा है, ये वाला जो टाइम लग रहा है ये x इक्वल्स टू a से o तक के लिए लग रहा है। और यहाँ पे फाइनली ये t/2 हो जाएगा, मतलब आधा ऑसिलेशन हो जाता है यहाँ तक आने पे। बात समझ गए कि नहीं? टोटल टाइम क्लियर हो गया बेटा? कल भी किए थे हमने, डिराइव कर लिया था ये, याद है कि नहीं? और फिर यहां से यहां तक इधर पे आने पे ये कितना टाइम इंटरवल लगेगा, दिस इज डेल्टा t3 अगेन इट इज t/4। ये कहां से कहां तक का है, x इक्वल्स टू O2 माइनस a तक। और फिर यहां से यहां तक अगर आएगा तो इट इज वन कंप्लीट टाइम पीरियड। यहाँ पे t/4 प्लस ये और ऐड कर दोगे तो इट इज 3t/4 हो जाएगा। और ये फिर से जो आगे का टाइम इंटरवल है डेल्टा t4 इज आल्सो इक्वल्स टू t/4। ये x की वैल्यू माइनस a से o तक, वो मतलब ये कौन सी पोजीशन है, इसकी मीन पोजीशन। तो ये एक कंप्लीट ऑसिलेशन हो गया है ना, ये एक कंप्लीट ऑसिलेशन। पार्टिकल को O से प्लस a तक मीन पोजीशन से प्लस a तक जाने पे कितना टाइम लग रहा है, t/4 लग रहा है। वापिस लौटने में कितना टाइम लग रहा है, t/4 लग रहा है। फिर इधर जाने में कितना लग रहा है, t/4, या यहां से यहां तक t/4, यहां से यहां तक जाना, यहां तक आना, फिर टोटल कितना लगेगा, t/2।
यहां से यहां तक कितना लगेगा t/4, यहां से यहां तक जाना और ये आना यहां तक आधा ऑसिलेशन होता है, ये कितना हो गया आपका t/2 टाइम लगा। अच्छा, ऑसिलेशन की जो काउंटिंग है, जरूरी नहीं है कि मीन पोजीशन से काउंट करो आप ऑसिलेशन को, ऑसिलेशन इज काउंटेड एनीवेयर, कोई भी पोजीशन से काउंट कर सकते हो। जैसे यहां से काउंट कर रहे हो तो यहां से यहां तक जाना फिर वापिस आना, ये एक ऑसिलेशन, ठीक है, ये एक ऑसिलेशन हो गया, यहां से यहां तक जाना और फिर वापिस आना, ये एक ऑसिलेशन हो गया। हाँ, तो पार्टिकल को ऑसिलेशन कहीं से भी काउंट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि हम ऑसिलेशन को मीन पोजीशन से ही काउंट करेंगे, ठीक है, ऑसिलेशन को मीन पोजीशन से ही काउंट करेंगे ये जरूरी नहीं है, हम कहीं से भी काउंट कर सकते हैं ऑसिलेशन। यहां से काउंट कर रहे तो यहां से यहां तक जाना, वापिस आना, फिर इधर जाना, फिर वापिस आना, ये एक ऑसिलेशन। यहां से काउंट करना है तो यहां से इधर जाना, फिर यहीं पे आना, ये एक ऑसिलेशन। या यहां से इधर जाना है, फिर वापिस आया, फिर इधर गया, फिर यहाँ आया, ये एक ऑसिलेशन है, ठीक है। तो एक ऑसिलेशन की जो काउंटिंग है वो आप कहीं से भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि मेन पोजीशन से ही ऑसिलेशन की काउंटिंग करोगे। ये देखो, ये यहां से ये जाना, वापस आना, फिर यहीं पे आ गया, ये एक ऑसिलेशन हो गया। या यहां से देखो, फिर यहां से इधर आया, फिर ये एक ऑसिलेशन है। या यहां से काउंट कर लो, यहां से गया फिर वापस आया, ये एक ऑसिलेशन है, ठीक है। या यहां से ले लो, इधर आया, ये इधर गया, फिर इधर गया, फिर ये एक ऑसिलेशन। या कहीं और से ले लो, ये यहां से ले सकते, यहां से इधर गया, फिर इधर गया, फिर वापस लौटा, फिर पूरा इधर गया, फिर यहाँ पे आया, एक ऑसिलेशन। तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन आप कहीं से भी काउंट कर सकते हो, बट एक चीज फिक्स रहेगी हमेशा कि यहां से यहां तक जाना और वापिस आना इक्वल टाइम लगता है, जाने में भी उतना ही टाइम लगेगा, वापिस आने में भी उतना ही टाइम लगेगा। ऐसे यहां से इधर जाने में और वापिस आने में एक जैसा टाइम लगेगा। दूसरी बात, यहां से जब ये इधर जाएगा तो धीरे 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 उसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी, और जब ये वापस लौट के आएगा तब वेलोसिटी क्या होगी उसकी, इंक्रीज करेगी, ध्यान रखना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अपन थोड़ा सा और। ये तो हमने देख लिया कि भाई यहाँ तक जाने के लिए और वापस आने के लिए हो गया, लेकिन मान लो अगर हमें ये यहाँ पे और यहाँ तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, मेन पोजीशन से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, ये कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। हेलो, ले लिए क्या स्क्रीनशॉट? हाँ सर। ये वाले डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ मैं कि यहाँ से यहाँ तक का t/4 कैसे, ये कल की क्लास में हमने देख लिया था। मैं और दूसरा एक और कैलकुलेशन बताता हूँ बीच में। Now this is page number 3। हम देख ले रहे हैं यहाँ कहीं पे पार्टिकल कितनी देर पे आएगा, दिस इज नाउ x इक्वल्स टू a पे, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, और यहाँ पे मान लो पार्टिकल कब है, t टाइम, तो ये t टाइम कितना, ये मेजर करना हमें कि कब ये पार्टिकल x की वैल्यू a/2 पे कब रहेगा, x की वैल्यू a/2 पे कब रहेगा। तो हम सॉल्व कर देते हैं, सिंस डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इज x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, यही है ना डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, a sin ओमेगा t, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। t इक्वल्स टू 0 पे हमने यहाँ पे कंसीडर किया है पार्टिकल को, ध्यान रखना, इसलिए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ये है। अब t टाइम पे पार्टिकल कहाँ पे मान रहे हैं हम, x इक्वल्स टू a/2 पे, so let at time t x is equals to a/2, so therefore
यहाँ पर ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, a/2 इज इक्वल्स टू a इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी। तो a से a ये फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 1/2 इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी। ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, 30 नहीं और भी होगी ना, प्लस 1/2 कब का होगी साइन की वैल्यू प्लस 150 क्या 13 और 150। हाँ, साइन थीटा इज इक्वल्स टू प्लस 1/2। अगर हम पूरा एक इंटरवल देखें, वैसे पूरा जो ऑसिलेशन होता है बेटा उसको 2 पाई, देखो कल मैंने बताया था ये इक्विवेलेंसी, टाइम पीरियड और इसके बीच में एक इक्विवेलेंसी बताया था मैंने, है ना, ये इक्विवेलेंट होता है, याद है कि नहीं, एक टाइम पीरियड 2 पाई के इक्विवेलेंट होता है, ये ध्यान रखो, नॉट इक्वल्स टू बट इक्विवेलेंट। तो मतलब हमें जैसे वैसे तो प्लस 1/2 बहुत सारी जगह पे साइन की वैल्यू मिलेगी, लेकिन हम एक टाइम पीरियड या एक 2 पाई के इंटरवल के लिए देख लें, बाकी के लिए खुद ब खुद पूरा रिपीट होता है। तो 2 पाई के बीच में, तो थीटा लेस देन इक्वल्स टू 2 पाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के बीच में अगर हम देखेंगे तो थीटा की दो वैल्यू होती है, एक 30 डिग्री और एक होता है 150 डिग्री। 30 डिग्री मतलब हो गया π/6 और ये मतलब हो गया आपका 5π/6। डायरेक्ट याद करने की जरूरत नहीं है, 30 मतलब π/6 होता है, ये याद रखो। और 150, 30 का टेबल पढ़ लो, 5 टाइम्स चला गया, 3 5 जा 15 हो गया, इसलिए 5π/6 हो गया, सीधा सीधा, ठीक है, समझ गए कि नहीं, ओके। देन अब यहां पर देखो, ये दो वैल्यू आई आपके पास में, ये दो वैल्यू आ गई, तो हमने लिखा है कि ये थीटा है, ओमेगा टी मतलब यहाँ पे क्या है, ये थीटा है ना, ओमेगा टी का मतलब, ओमेगा टी का मतलब यहाँ पे थीटा है, ओमेगा टी इज इक्वल्स टू बेसिकली ये है थीटा यहाँ पे, है ना। तो ओमेगा टी की दो वैल्यू आ गई आपके पास, ओमेगा टी आइदर 30 डिग्री या फिर π/6 ले लो। ओमेगा की वैल्यू होती बेटा 2π/t, ठीक है, ओमेगा की वैल्यू 2π/t इंटू स्मॉल टी इक्वल्स टू π/6, पाई से पाई कट गया तो t इक्वल्स टू कितना आ गया, t/12 आ गया। एक वैल्यू आ गई आपकी t/12। दूसरी वैल्यू देख लो, ओमेगा टी इक्वल्स टू 150 डिग्री, तो ये हो गया आपका 2π/t इंटू स्मॉल टी, ये हो गया आपका 5π/6, पाई से पाई कट गया, t विल बी 5 कैपिटल T अपॉन 6। ये दो वैल्यू आ गई यहाँ पर, है ना। तो इस पोजीशन पे एक बार t/12 पे और एक बार 5t/12 आएगा, इट इज नॉट 6, 5t/12, दो बार पार्टिकल है, एक है t/12 पे और एक है कब 5t/12 पे, है ना, एक है t/12 पे, एक है 5t/12 पे। तो अब मुझे ये बताओ यहाँ पे ये दो वैल्यू क्यों आई हैं और ये क्या शो कर रहा है, हेलो, ये दो वैल्यू जो आई हैं ये क्या शो कर रहा है कि यहाँ पे पार्टिकल एक ही पोजीशन पे पार्टिकल दो बार है ना, एक तो t/12 पे और एक 5t/12 पे, क्या शो कर रहा है ये, कोई बताएगा, हेलो, कोई बताएगा क्या, ये जो दो वैल्यू आई हैं ये समझ गए, कैलकुलेशन समझ गए या नहीं, कैलकुलेशन समझ गए या नहीं बेटा ये, हाँ हाँ कैलकुलेशन समझ गए। अब ये सोचो आपकी ये दो वैल्यू क्यों आई हैं यहाँ पे, है ना, ये दो वैल्यू क्यों आई हैं, क्या शो कर रही हैं, क्या सिग्निफिकेंस है इनका, दो वैल्यू आई ना यहाँ पे, एक t/12 आई, एक 5t/12 आई। अरे एक ही पोजीशन पे सेम पोजीशन है x और दो अलग अलग टाइम आए, क्या चीज है ये, देख इसमें दो बार इसलिए ये दो वैल्यू आई हैं कि पार्टिकल यहां से इधर जा रहा है तो एक बार ये आ गया t/12, फिर इधर गया फिर वापस आया, अभी समझा कि नहीं, हेलो, हाँ, इस पोजीशन पे पार्टिकल दो बार है, एक बार जाते टाइम एक बार वापस आते टाइम, इसलिए टाइम की दो वैल्यू आई, नहीं तो दो वैल्यू नहीं आती अगर एक ही
जैसे यहाँ पर के लिए आपको सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगी, एक ही बार रहेगा पार्टिकल, यहाँ पर भी पार्टिकल एक ही बार रहेगा, एक ही वैल्यू आएगी। लेकिन यहाँ पे पार्टिकल 2 बार है, यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 2 बार है, इनमें क्या मिलेंगी आपको? 2 वैल्यूज मिलेंगी। बात समझ गए? हेलो, क्लियर हो गया कि नहीं? हेलो, क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट इस पे? हाँ, इसलिए अब ये बताओ यहाँ पे T/12 और 5T/12 का क्या मतलब है? ये तो 2 इंस्टेंट हमने निकाल लिए। 5T/12 मतलब कहां से कहां तक का टाइम लग रहा है ये? हेलो, कहां से कहां तक का टाइम है ये T/12? x से लेकर a/2 का। यहां से लेके यहां तक का T/12 है। और ये 5T/12 कौन सा है? कहां से कहां तक का? फिर ये These are the instant, ये इंस्टेंट है। देख, यहां से यहां तक जाने का T/12 है, और हम चलो हम भूल गए किसी तरह से, यहां से इधर चला गया और फिर वापस लौटा, तब टोटल कितना हुआ? 5T/12। बात समझ गए? यहां से यहां तक का T/12 है, सीधा सीधा। यहां से जाया, सॉरी, यहां से इधर तक पूरा गया और फिर यहां पे आया, तब कितना हुआ टोटल? 5T/12। तो ये जो टाइम है, ये वाला जो इंटरवल है, ये कहां से कहां तक का है? दिस इंटरवल इज फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू a/2 तक का है। और ये वाला जो टाइम इंटरवल है, x की वैल्यू o से पूरा a तक गया और a से फिर वापस लौट के a/2 तक आया, ये वाला टाइम इंटरवल है। बात समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? हाँ, समझ गए? कोई डाउट किसी को? हेलो, कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है क्या बेटा? ठीक है, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हो गया क्या लेकर? Yes, sir. हो गया ना? Yes. मिटा रहा हूं मैं इसको, है ना? तो ये T/12 जो है वो यहाँ से यहाँ तक का है, और यहाँ से यहाँ तक जाना और फिर वापस आने का कितना है? 5T/12। ठीक है, मिटा रहा हूं मैं अभी इसको। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, तो ये ध्यान रखो। ऐसा कहीं के लिए कर सकते हो। हाँ, ये कैलकुलेशन जो मैंने बताया अभी, ये कहीं के लिए भी कर सकते हो ऐसे। तो this is x equals to 0, this is x equals to plus a, this is page number 4, ये x equals to plus a/2। ठीक है, यहां से यहां तक जाने अकेले में कितना टाइम लग रहा है? ये लग रहा है T/12। यहां से यहां तक जाना और फिर वापस आना, ये कितना टाइम लगता है? यहां से यहां तक पूरा जाना और वापस आना, इट इज 5T/12 का टाइम इंटरवल है। और ये वाला जो टाइम इंटरवल है, ये T/12 का है। बात समझ गए कि नहीं? तो ये एक ही पोजीशन पे पार्टिकल 2 बार है, तो ये इसका मतलब था, ये 2 वैल्यूज का मतलब था यहाँ पे। समझ गए? ये 2 वैल्यूज का मतलब था, यहां से यहां तक जाने का T/12, यहां से यहां तक गया और फिर वापस आया टोटल। तो यहां से ये वाली काउंटिंग है, इट इज 5T/12 है। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? हेलो, क्लियर हो गया कि नहीं है? Sir, clear है। हाँ,
सर समझ गया। ओके, स्क्रीनशॉट ले जल्दी से, क्योंकि मैं यहीं पे दूसरी चीज बताने वाला हूँ, है ना। ये डायग्राम बना देता है, इसी पे मैं दूसरा बताने वाला हूँ। स्क्रीनशॉट लो फट से, ले लिए, ले लिए ना। चलो मैं इसको ले लेता हूँ, पेज नंबर 5। ये जबरदस्ती पेज भरने का काम है, बट ये बताना पड़ेगा ताकि ये समझ में आए आपको। ये इंस्टेंट जरूरी रहता है बताना। ओके, ये तो हो गया अभी यहाँ तक का। अब यहाँ से यहाँ तक का टाइम इंटरवल, कैन यू फाइंड दिस टाइम इंटरवल डेल्टा t2? ये कितना होगा ये पता हमको, ये वाली वैल्यू कितनी यहाँ पर की, ये डेल्टा t1 इज t/12, मतलब x की वैल्यू o से a/2 तक का टाइम। ये वाली वैल्यू कहां से कहां तक के लिए निकाल रहे हैं आप, a/2 से a तक जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है, निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे? कैसे निकालोगे? हेलो, ये निकलेगा कि नहीं निकलेगा डेल्टा t2? हेलो, डेल्टा t2 कैसे निकालोगे, सोचो थोड़ा सा। अच्छा ये बताओ मुझे डायरेक्ट, यहां से यहां तक जाने का टाइम इंटरवल पता है ना आपको कितना होता है? t/4। कहां से कहां तक का t/4 है, यहां से यहां तक का t/4 है टोटल। x की वैल्यू o से पूरा a तक जाने का t/4 है। डेल्टा t2 निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकल जाएगा सर। कैसे निकलेगा? डेल्टा t माइनस डेल्टा t1, t/4 माइनस t/12। एलसीएम आ गया 12, ये हो गया 3 माइनस 1, और ये हो जाएगा 2/12 इंटू टी, मतलब आंसर आ गया इसका t/6। ठीक है, समझ गए? t/6 आया आंसर, t/6 ये निकल गया। अब यहाँ पे इसका आंसर आ गया t/6। अभी ये बताओ आप लोग, ये वाली वैल्यू बड़ी है कि ये डेल्टा t1 ग्रेटर है कि डेल्टा t2 ग्रेटर है? कौन सा ग्रेटर टाइम है, विच इज ग्रेटर? ये वैल्यू बड़ी है कि ये वाली वैल्यू बड़ी है यहाँ पे? हेलो, कौन सी वैल्यू बड़ी है, ये या ये? हाँ, t/6 ज्यादा बड़ी वैल्यू, मतलब ज्यादा टाइम लग रहा है ना। t/6 ज्यादा बड़ी वैल्यू मतलब ज्यादा टाइम लग रहा है, यही मतलब हुआ ना यहाँ पे। हाँ, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? सर क्योंकि एक्सट्रीम पॉइंट पे वेलोसिटी डिक्रीज होती है। एक्सट्रीम पॉइंट पे डिक्रीज नहीं होती, जीरो हो जाती है बेटा एक्सट्रीम पॉइंट पे। तो यहाँ से इधर जाते टाइम पे वेलोसिटी क्या होती है, इस साइड पे अगर आप जा रहे हैं तो वेलोसिटी डिक्रीज होते जाती है, और सबसे ज्यादा वेलोसिटी यहाँ पे होती है v मैक्सिमम इस इंस्टेंट पे, फिर धीरे धीरे डिक्रीज होते जाएगी। इसलिए आधा डिस्टेंस तो ये जल्दी कवर होता है, और बाकी का आधा डिस्टेंस देर से कवर होता है ना। इसलिए टाइम इंटरवल ऐसा आया यहाँ पे, डेल्टा t1 इज ग्रेटर देन डेल्टा t2 सिंस जब हम O से A की तरफ जा रहे हैं तो वेलोसिटी डिक्रीज होती है। और इसका उल्टा ले लो, डेल्टा t2 इज ग्रेटर देन डेल्टा t1, मतलब जब वापस लौटेगा A से O की तरफ तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। तो जब ये वापस इधर लौटेगा तो वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे इस साइड पे जब आएगा तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, इस साइड पे जाएगा तो वेलोसिटी डिक्रीज कर देगी। इस साइड पे आएगा लौट के ये इधर पे तो वेलोसिटी इसकी इंक्रीज करेगी, इस साइड पे जा रहा है वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। बात समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे समझ गए? इस साइड पे जाने पे वेलोसिटी डिक्रीज, इस साइड पे आने पे वेलोसिटी इंक्रीज, इसलिए ऐसा हो रहा है यहाँ पे। तो ये कैलकुलेशन हमने कर ली है, आगे के लिए ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि बराबर, अगर ये वाला टाइम पीरियड जो टोटल है ये t/4 है तो आधे डिस्टेंस चलने का t/8 आएगा। एक कॉमन मिस्टेक करते हैं, कॉमन मिस्टेक करते हैं ये ऐसी, ठीक है। कॉमन मिस्टेक करते हैं ऐसी कि अगर t/4 यहाँ तक का है तो आधा डिस्टेंस का और आधा आधा टाइम पीरियड कर लो, t/8 मतलब t/4 नहीं, आधा डिस्टेंस चलने में t/12 लगा, फिर आगे का आधा चलने में
टी बाई 6 लगा, ज्यादा टाइम लगा, दोनों को मिला दोगे तो टी बाई 4 आएगा। अभी क्लियरिटी है कि नहीं इस पे? कोई डाउट बेटा इस पे? सर हाँ बोलो। सर वो एक्स से मतलब एक्स जो मेन पॉइंट पे और एक्स a/2 पे वहां पे ज्यादा टाइम लगा के क्या क्या? सर जो एक्स से लेकर a/2 तक है वो वहां पे ज्यादा टाइम लगा के ओ से ले, जीरो से लेके या ओ से लेके, आप उसको ओरिजिन ले लो, ओ मतलब ओरिजिन, या जीरो ले ले, है ना। एक्स की वैल्यू जीरो से a/2 तक कम टाइम लग रहा है ना। t/12 बड़ा है कि t/6 बड़ा है? देख, t/6 हाँ, t/12 छोटी वैल्यू बेटा, डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा वो वैल्यू उतनी बड़ी होती है। ये वाली वैल्यू बड़ी है। मान ले टाइम पीरियड, टी मतलब टाइम पीरियड है यहाँ पे, टी का मतलब टाइम पीरियड, टाइम पीरियड मतलब एक ऑसिलेशन का टाइम। चल मैं यहाँ पे इसको ना कितना ले लेता हूँ, सपोज t इक्वल्स टू 12 सेकेंड है, t इक्वल्स टू 12 सेकेंड है मान लिए हमने, 12 सेकेंड इसका टाइम पीरियड है। तो o से लेके a/2 तक कितना टाइम लगेगा बता जरा? o से लेकर a/2 तक जाने में कितना टाइम लगेगा? 1 सेकेंड हाँ, 1 सेकेंड, है ना। बहुत जल्दी जल्दी निकल गया यहाँ पर से, बहुत तेजी से गया यहाँ पे, स्पीड बहुत, ये और फिर धीरे धीरे ये ऐसा। अभी समझा? तो यहाँ से यहाँ तक 1 सेकंड लगा और यहाँ से यहाँ तक 2 सेकंड लगा, फिर यहाँ से वापिस आएगा फिर 2 सेकंड और फिर यहाँ पे 1 सेकंड, कितना हो गया टोटल? 6 सेकंड हो गए। समझ गए कि नहीं? फिर वैसे ही प्रोसेस इधर पे रिपीट होगी, जैसे इधर पे हुई है वैसे ही प्रोसेस अब इस साइड पे रिपीट होगी। क्लियर हो गया कि नहीं? तो ये जो t/12 है, ये कितना, अगर हम ये 12 सेकंड ले लें तो ये आएगा 1 सेकंड, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 सेकंड, फिर 2 सेकंड, फिर 1 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक का कितना? 1 सेकंड। और यहीं से काउंट कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक जाना और फिर वापिस आना, 2 बार है ना यहाँ पे। तो एक बार घड़ी में 1 सेकंड का, जब 1 सेकंड जब शो कर रही थी तब यहीं पे था, और अगली बार कब आएगा? 5 सेकंड में ना। अरे ये वाली लोकेशन 2 बार है, एक बार 1 सेकंड पे हो गई और फिर अगली बार कब आएगा? ये 5 सेकंड पे। समझ गए? हेलो, Yes, sir. ओके, क्लियर हो गया अभी की डाउट है कुछ? सर डेल T2 तो बड़ा है ना? हाँ, डेल्टा T2 बड़ा है ना बेटा। देख ना, t/6 बड़ा होता है कि t/12 बड़ा होता है? ये वैल्यू फिगर सर फिर कंडीशन में डेल T2 बड़ा रहेगा ना डेल 1 से, T1 से पहले वाले में। अच्छा, हाँ हाँ, सॉरी 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 सॉरी, ओके सॉरी, ये मैंने मिस्टेक कर दी, सॉरी। ये बोल देना था ना पहले। ओके, मैं बोल सही रहा हूँ, मैं बाय मिस्टेक यहाँ पे हो गया था, प्रिंटिंग मिस्टेक, ठीक है। ओके, बराबर है। हाँ सर। Yes, sir. ओके, अभी स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। समझ गए ये कैलकुलेशन कैसे किए हमने? कैलकुलेशन समझ गए या नहीं? Yes, sir. तो अब जो भी कैलकुलेशन इस टाइप के टाइम इंटरवल वाले कर सकते हो कि नहीं? कभी कभी क्वेश्चन ये दे देता है कि यहाँ पे मान लो a/4 से या a/2 से √3/2 a तक जाने में कितना टाइम लगेगा, निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? टाइम इंटरवल अगर आपको निकालना है, मैं मिटा रहा हूँ इस पेज को, स्क्रीनशॉट ले लिया ना इस पेज का। Yes, sir. नाउ दिस इज पेज नंबर 6। अब जैसे क्वेश्चन हमने ले लिया यहाँ पे, फाइंड टाइम इंटरवल फ्रॉम x इक्वल्स टू -a/2 टू x इक्वल्स टू +a/2 तक जाने में, -a/2 से +a/2 तक जाने में कितना टाइम लगेगा? क्वेश्चन समझ गए कि नहीं? हेलो, क्वेश्चन समझ गए? Yes, sir. कैसे कैलकुलेट करोगे? डायरेक्ट बता सकते हो कि ये कैलकुलेशन अभी हमने ऑलरेडी कर लिया। इट इज x इक्वल्स टू 0, इट इज x इक्वल्स टू
a and it is now x equals to minus a. तो एक ये है x equals to minus a by 2 और यहाँ पे है ये x equals to plus a by 2 ये वाली कंडीशन। अब एक केस ये हो सकता है कि ये पार्टिकल डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक जा रहा है सीधा सीधा, एक केस ये बन गया यहाँ पे, आया ना भाई, पार्टिकल सीधा इधर ही जा रहा था और फिर यहाँ पे पहुंच रहा है, एक केस ये बन गया। और दूसरा केस क्या बनेगा, दूसरा केस क्या बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा दूसरा केस ऑसिलेशन के साथ? है? अरे दूसरा केस ये भी तो हो सकता है ऐसा कि ये जो पार्टिकल है पहले इधर पे आए, आया ना, और फिर यहाँ पे आए, बात समझ गए, आया ना। इस पे कहीं पे ये तो नहीं लिखा है ना कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज चेंज। अगर ये लिखा रहता कि माइनस a बाई 2 से प्लस a बाई 2 तक जाने में कितना टाइम लगेगा जिसमें डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज ना हो, तो अगर नहीं होता तो फिर सिर्फ केस 1 बनता। लेकिन ऐसा कुछ बोला नहीं है कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रही है कि नहीं, बस ये बोला कि टाइम इंटरवल कितना है इन दो पोजीशन के बीच में, वो दो केस बनी हुई। एक तो ये सीधा सीधा हो सकता है और एक ये भी हो सकता है कि पहले वो इधर गया फिर वापस लौट के इधर गया। बात समझ गए? हेलो अभी क्लियर आ गया कि नहीं? तो ऐसे तो बहुत सारे बनते जाएंगे फिर, अब ऐसा भी नहीं कि सर फिर इधर जाके फिर इधर भी तो आ गया। तो हम इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, इस पे हम ये ले लेते हैं कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज नॉट चेंज। यहाँ पे मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पे ही ज्यादा मतलब सीधा सीधा, तो ये वाला केस बस आएगा। ठीक है, ये कहानी हो गई। अब निकल जाएगा, ये कैसे निकलेगा जरा बताओ अभी टाइम इंटरवल। तो हमें ये पता है कि यहाँ से यहाँ तक का टाइम इंटरवल और ये वाला टाइम इंटरवल कितना कितना होता है, ये t/12 और इधर का भी कितना होगा t/12। तो टोटल टाइम इंटरवल विल बी t/12 प्लस t/12 एंड द आंसर इज t/6। ठीक, समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? यस सर। कोई डाउट इस पे? सर हाँ बोलो। सर ये पूरा डिस्टेंस मतलब प्लस a/2 से लेके बाद में वापस आने तक के माइनस a/2 तक का। मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन है ना, मतलब प्लस मतलब माइनस a/2 से सिर्फ प्लस a/2 तक का डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं होना चाहिए। ओके सर अगर सेकंड वाला लेते तो फिर टाइम अलग हो जाता ना? हाँ फिर अलग हो जाता है ना फिर। ठीक है, हेलो, ठीक है कि नहीं? समझ गए? यस सर। ये समझ गए कि नहीं? यस सर। पेज नंबर 7 डेल्टा टी x इक्वल्स टू a/2 टू x इक्वल्स टू प्लस रूट 3/2। यहां से यहां तक जाने में कितना लगेगा विदाउट चेंज इन वेलोसिटी, विदाउट चेंज इन वेलोसिटी, without change in direction of velocity, without change in
वेलोसिटी। तो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो ये x इक्वल टू 0 मीन पोजीशन, ये a/2 3/2a और ये आएगा x इक्वल टू a। इसमें ये वाला टाइम इंटरवल आपको पता है, ये कितना है, t/12 है, बराबर है। हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? यस सर। पर ये वाला टाइम इंटरवल आपको नहीं पता अभी कितना है, ये निकाल लेते हैं। तो इसके निकालने के लिए वही आपको काइनेमेटिक्स इक्वेशन लगाना पड़ेगा, x इक्वल टू a sin ओमेगा t, ये वाली वैल्यू √3/2a इक्वल टू a इक्वल टू sin ओमेगा t, a से a कट गया, sin ओमेगा t की वैल्यू √3/2 आ गई। कब कब आएगी, ओमेगा t इज इक्वल टू, एक हो गया 60 डिग्री और एक हो गया आपका 120 डिग्री। कौन सी वाली वैल्यू ले लेना है, क्योंकि आप सीधा सीधा जाने के लिए ले रहे हो, इसलिए सिर्फ कौन सी वाली वैल्यू ले लोगे, 60 डिग्री ले लोगे, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 टू √3/2a तक जाने के लिए ओमेगा t इज इक्वल टू आ जाएगा सिर्फ 60 डिग्री, ओमेगा की वैल्यू 2π/t इंटू स्मॉल t, 60 डिग्री मतलब होता है π/3, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। हेलो, और टाइम इंटरवल विल बी t/6। समझ गया बेटा, ये बराबर है। हेलो, अरे बराबर है कि नहीं? हेलो, यस सर। तो ये वाला टाइम आपका निकल के आ गया यहाँ तक का t/6। देख, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, यहाँ से यहाँ तक का भी t/6 था और यहाँ से यहाँ तक t/6 है, तो अब ये वाला टाइम इंटरवल आप निकाल लो, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये क्या करोगे अब यहाँ पे, माइनस t/6 माइनस t/12 कितना जाएगा आंसर, समझ गए, t/6 माइनस t/12 कितना आ गया, एलसीएम आ गया 12, 2 - 1 इट इज t/12। तो यहाँ से यहाँ तक का t/12 है और a/2 से √3a/2 तक का भी t/12 आ गया, हो गया सॉल्व भाई, समझ गए। बोलो तो कुछ, हेलो। यस सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, पेज नंबर 8 है ना, ये क्वेश्चन ये है कि एक डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इज एसएच एंड दिस x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस π/6, फाइंड टाइम इंटरवल, फाइंड टाइम इंटरवल when velocity becomes first time 0। क्वेश्चन समझना जरा, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दी हुई है x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस π/6। आपको टाइम इंटरवल कैलकुलेट करना है जब पहली बार वेलोसिटी 0 होगी, जब पहली बार वेलोसिटी 0 होगी। तो वेलोसिटी 0 कहां पे होती है, कौन सी लोकेशन पे, एक्सट्रीम। हाँ, देख अब इसमें ये मैंने ले लिया x इक्वल्स टू 0, ये हो गया आपका x इक्वल्स टू प्लस a, t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल कहां पर है, t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल कहां पर है, ओरिजिन पे है क्या, ओरिजिन पे क्या है क्या, एट t इक्वल्स टू 0 पे देखो
x की वैल्यू a साइन ओमेगा इंटू 0 प्लस पाई बाई 6, मतलब कितना आ गया a साइन पाई बाई 6, मतलब कितना हो गया साइन पाई बाई 6, पाई बाई 6 मतलब कितना डिग्री है 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब 1/2, तो ये आ गया a/2। तो ये ऑलरेडी यहाँ पर पता है कि t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल बेटा यहाँ पर है, और ये क्योंकि पाई बाई 6 है तो पार्टिकल अभी पॉजिटिव डायरेक्शन पे जा रहा है, ध्यान देना ये इस डायरेक्शन पे जा रहा है। आल्सो इसकी जो वेलोसिटी आएगी इट इज ओमेगा a, और साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos ओमेगा t प्लस पाई बाई 6। तो वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 0 पे आप देख लोगे ओमेगा a cos पाई बाई 6 इट इज ओमेगा a इनटू √3/2। तो वेलोसिटी इज पॉजिटिव, मतलब वेलोसिटी यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव डायरेक्शन पे जा रही है। तो पार्टिकल जब यहाँ पे पहुंचेगा तब इसकी वेलोसिटी 0 होगी। तो हमें ये वाला टाइम इंटरवल कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें ये टाइम इंटरवल कैलकुलेट करना है। तो t इक्वल्स टू 0 पे ये वाली लोकेशन कहां पर आ गई a/2 पर आ गई, ये देखो यहाँ पे। तो अब हमने ऑलरेडी ये कैलकुलेशन किया हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक a से 0 से लेके यहाँ तक का टाइम इंटरवल कितना होता है t/12, बराबर है कि नहीं, हेलो। और ये वाला t/12 है, यहाँ तक t/4 होता है, तो ये वाला सीधा सीधा लिख दूं मैं, कितना जाएगा t/6। इसके बाद कैसे आ गया t/6, तो ये आ जाएगा आपका t/4 माइनस t/12 इज इक्वल्स टू t/6। तो यहाँ से यहाँ तक का t/6 है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में कि a/2 से a तक कितना है, ऐसा भी लिख सकता क्वेश्चन। बात समझ गए, हेलो, अरे समझ गए कि नहीं। तो आपको इस तरह से सोच के करना है। क्लियर हो गया बेटा कि नहीं हुआ, हेलो, क्लियर हो गया कि नहीं, क्लियर हो गया। हाँ, अगर मैं यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट कर दूं, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूँ क्वेश्चन में, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए, पेज नंबर 9, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दूं, यहाँ पे π/6 की जगह पे मैंने ले लिया 5π/6 और पूरा क्वेश्चन यही रहने दिया। अब क्या है फिर बताओ जरा। तो t इक्वल्स टू 0 पे तो यहीं पे है, लेकिन जो वेलोसिटी आएगी sin 5π/6 इज आल्सो 1/2, ये 5π/6 है, एंड cos 5π/6 इज -√3/2 आएगा। ये -√3/2 मतलब ये वेलोसिटी हो गई नेगेटिव। नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब पार्टिकल अब इधर नहीं जा रहा है, पार्टिकल इस साइड पे नहीं जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। वेलोसिटी नेगेटिव आई है, पार्टिकल इधर नहीं जा रहा है। सो दिस इज x इक्वल्स टू 0, इट इज x इक्वल्स टू a/2, x इक्वल्स टू a, t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल यहाँ पे है और इस साइड पे इसकी वेलोसिटी है क्योंकि ये नेगेटिव है, तो यहाँ कहीं तक आएगा माइनस है। तो पहली बार वेलोसिटी 0 कहां पर मिलेगी इसको, पहली बार। अब अगर इधर आएगा तो यहाँ तो 0 होगी नहीं वेलोसिटी, सिर्फ ये वाली पोजीशन पे वेलोसिटी 0 आएगी, तो पहली बार यहाँ पे मिलेगी। तो टाइम इंटरवल कौन सा चाहिए तुमको, ये वाला टाइम इंटरवल चाहिए कैलकुलेशन। बात समझ गए, हेलो, हेलो, समझ गए, हेलो, समझ गए बेटा। यस सर। तो ये वाला जो टाइम इंटरवल है ये कितना है, ये वाला टाइम इंटरवल यहाँ तक का तो हमें पता होता है कि ये कितना होता है t/4 होता है। अब इसको कैलकुलेशन की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का कितना होता है t/12 होता है, t/4 प्लस t/12 निकल गया आंसर आपका। समझ गए, अरे समझ गए कि सीधा सीधा कैलकुलेशन। तो इसमें बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स करने की जरूरत नहीं है, आपने 2-3
क्वांटिटीज को ऑलरेडी निकाल के रखा है तो फटाफट कैलकुलेशन होते हैं। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, और कोई डाउट है तो बताओ, आगे बढ़ेंगे नहीं तो हम लोग। है क्या कोई डाउट? हेलो, कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है क्या बेटा? हेलो, कोई डाउट है क्या? नो सर। ठीक है, मैं मिटा दे रहा हूँ इस पेज को, ठीक है ना? यस। अब कुछ नोट हम देखते हैं इस पे। तो ये हो गया कैलकुलेशन ऑफ टाइम इंटरवल पूरा। दिस इज पेज नंबर 10। देखो पेज नंबर 10, अब इस पे एक नोट आ जाएगा। फर्स्ट, वेलोसिटी इन SHM is given by a square minus x square। ये समझ गए ये कहां से आई ये वाली इक्वेशन? हेलो, यस सर। ओके, दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, है ना? वेलोसिटी इक्वेशन ये है, और ये डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन से इंडिपेंडेंट है। डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन क्या है, इससे इंडिपेंडेंट है। तो दिस इज x इक्वल्स टू 0, ये मीन पोजीशन, इसी को आप इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोलते हैं। दिस इज x इक्वल्स टू प्लस a एंड दिस इज x इक्वल्स टू माइनस a। ठीक है, फर्स्ट। नाउ एट x इक्वल्स टू 0 पे, 0 मतलब कौन सी पोजीशन? मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आएगी? ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर। रूट से इसको बाहर निकालोगे तो क्या वैल्यू आएगी? प्लस माइनस ओमेगा a आएगी कि नहीं आएगी? है ना? अरे आएगी कि नहीं आएगी? रूट से बाहर निकालोगे, यहाँ पे वेलोसिटी पता चल गई मीन पोजीशन पे। मीन पोजीशन पे अगर पार्टिकल है तो ये दोनों डायरेक्शन पे जा सकता है, ये इस साइड पर भी जा सकता है और इस साइड पे भी आ सकता है। तो अगर इस साइड पे जा रहा है तो वैल्यू है प्लस ओमेगा ए, और अगर इस साइड पे जा रहा है तो वैल्यू आएगी माइनस ओमेगा ए। ठीक है, हाँ या ना? समझ गए? अरे दोनों तरफ होता है ना पार्टिकल, या तो इस साइड पे जा रहा होगा या इस साइड पे जा रहा होगा। तो अगर इस साइड पे जा रहा है तो वेलोसिटी प्लस ओमेगा, इस साइड पे आ रहा है तो वेलोसिटी माइनस ओमेगा है। ठीक है, इस वेलोसिटी ना, ये वेलोसिटी है, नॉट द स्पीड। इसका मॉड लोगे तो स्पीड आएगी। अच्छा, अगर हम x की कोई और वैल्यू रखते हैं, x की कोई और वैल्यू रखते हैं, तो डेफिनेट सी बात है ये जो v आएगा ना ये कम आएगा। मतलब सबसे ज्यादा जो वेलोसिटी होती है इससे ज्यादा तो कहीं पे मिलेगी नहीं। इसका मतलब ये वाली जो वेलोसिटी है ये मैक्सिमम है। और अगर हम स्पीड की बात कर लें यहाँ पर, मैक्सिमम, इसका मॉड अगर हम ले लें तो ये बन जाएगा आपका स्पीड, और मैक्सिमम स्पीड इज गिवन बाय ओमेगा ए। ये मैक्सिमम स्पीड है बेटा इसकी। दिस इज द मैक्सिमम स्पीड ओमेगा ए। कहाँ पे होती है? मीन पोजीशन पे। एक्सट्रीम पोजीशन पे देख लेते हैं। नाउ एट x इक्वल्स टू प्लस माइनस a, एट एक्सट्रीम पोजीशन पे अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें तो वेलोसिटी विल बी ओमेगा इनटू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस, फिर से a स्क्वायर जाएगा, प्लस या माइनस कुछ भी पुट करो, आंसर इज 0। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी बिकम्स 0। वेलोसिटी 0 ये परमानेंटली 0 है कि इंस्टेंटेनियसली 0 है? दिस वेलोसिटी इज इंस्टेंटेनियसली, ये इंस्टेंटेनियसली 0 है, परमानेंटली 0 नहीं है, इंस्टेंटेनियसली 0 है। उस इंस्टेंट पे 0 हुई, जैसे हम बॉल को अगर ऊपर थ्रो करते हैं, है ना, तो जहां पे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच रहा है वहां पे उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी 0 हुई, परमानेंटली 0 नहीं हुई। अगर परमानेंटली 0 हो गई तो रुक जाएगा ना, नीचे थोड़ी गिरेगा। तो ऐसे ये
यहाँ से इधर जाएगा, रुकेगा, फिर वापस आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर, तो ये इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है यहाँ पे। और अगर आप इसको देखोगे स्लो मोशन में तो यहाँ पे स्पीड तुमको ज्यादा दिखेगी, है ना, यहाँ पे ज्यादा रहेगी। अभी क्लियर हो गया कि नहीं, कोई डाउट इस पे? हेलो, क्लियर हो गया कि नहीं, कि डाउट है कुछ? हेलो, क्लियर हो गया कि नहीं, कि कोई डाउट है? क्लियर है सर। ओके, पेज नंबर 11 पे आते हैं हम। ये हो गया इसका, सर एक मिनट। ले जल्दी लिखो, ले लिया? यस। अब एक्सीलरेशन को देख लेते हैं ऐसे ही। ये एक्सीलरेशन की इक्वेशन, काइनेमेटिक्स इक्वेशन लगेगी कि नहीं लगेंगी इसमें? एक्सीलरेशन कांस्टेंट दिख रहा है क्या? एक्सीलरेशन कांस्टेंट दिख रहा है क्या? इट इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है, ये कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे। हाँ, एक्सीलरेशन तो सबसे फर्स्ट देखते हैं अपन, एट x इक्वल्स टू 0, मतलब मीन पोजीशन पे, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर इनटू 0, इट इज 0। सिमिलरली नेट फोर्स भी 0 होगा, क्योंकि तो ये मीन पोजीशन पे एक्सीलरेशन इज 0 और पार्टिकल पे लगने वाला नेट फोर्स भी 0 होगा। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे एक्सीलरेशन बढ़ता जाएगा, लेकिन जो डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन है वो चेंज नहीं होगा। डायरेक्शन इस साइड पे अगर पार्टिकल है यहाँ पे, तो डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इसी साइड पे आएगा। पार्टिकल इधर जाए या इधर आए, डायरेक्शन नहीं चेंज होगा। और सिमिलरली अगर यहाँ कहीं पे पार्टिकल है तो डायरेक्शन इधर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये x पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, यहाँ पे ये x नेगेटिव है तो एक ऐसा, यहाँ पे a इज पॉजिटिव, यहाँ पे एक ऐसा है नेगेटिव है, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज नॉट अल्टर, बट हाँ एक्सट्रीम पोजीशन पे देख लेते हैं हम, एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या आ रहा है। तो दूसरा केस आएगा, एट x इक्वल्स टू प्लस a पे एक्सीलरेशन आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर a, एंड इट इज द मैक्सिमम एक्सीलरेशन। तो ये किधर पे रहेगा मैक्सिमम एक्सीलरेशन? इस साइड पे रहेगा भाई, और ये किसके बराबर आएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर ए के। सिमिलरली यहाँ पर फोर्स की वैल्यू भी मैक्सिमम रहेगी, एंड इट इज मास इनटू ए मैक्सिमम डायरेक्शन इधर। फिर तीसरा केस देख ले रहे हैं हम, यहाँ पे एट x इक्वल्स टू माइनस ए पे एक्सीलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर ए ऑफ माइनस ए, इट इज प्लस ओमेगा स्क्वायर ए। मतलब यहाँ पर जो एक्सीलरेशन आएगा पार्टिकल का वो इस साइड पे रहेगा, और इस साइड पे यहाँ पे ये मैक्सिमम रहेगा, और ये वैल्यू रहेगी आपकी ओमेगा स्क्वायर, और फोर्स भी यहाँ पे मैक्सिमम रहेगा। बात समझ गए कि नहीं? तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इस साइड पे कहीं पर भी हो पार्टिकल, मीन पोजीशन की तरफ ही रहेगा। इस साइड पे कहीं पर भी हो पार्टिकल, मीन पोजीशन की तरफ ही रहेगा। अगर बेटा ये डायरेक्शन यहाँ पे फिक्स नहीं रहता एक्सीलरेशन का, कि भाई जाते टाइम इधर है और वापस आते टाइम इधर रहता, तो पार्टिकल यहाँ से जाता और वापस आके यहाँ रुक जाता, इधर आगे नहीं बढ़ता। तो यहाँ से जाते टाइम तो उसकी स्पीड डिक्रीज होती, क्योंकि रिटार्डेशन होता है, वापस आते टाइम उसकी स्पीड बढ़ती, एक्सीलरेशन होता, इसलिए ऑसिलेशन होता है, ठीक है। नहीं तो फिर कौन सा मोशन होता है? ये वाला मोशन होता है, बॉल को आपने ऊपर फेंका, नीचे जाके रुक गई, है ना, ठीक है। हम यहाँ पे कोलिजन की बात नहीं कर रहे हैं सर, मैंने बॉल को हाथ पे फेंका, ये आके रुक गई, खुद से थोड़ी जा रही, अगर कोलिजन नहीं हो रहा है तो,
लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। डायरेक्शन ऑफ ये जो एक्सेलरेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑसिलेशन। तो जब इधर जा रहा है तब भी एक्सेलरेशन इधर है, जब इधर आ रही तब भी एक्सेलरेशन इधर है। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन यहाँ से इधर पे चेंज नहीं होता और यहाँ से इधर पे चेंज नहीं होता। लेकिन वेलोसिटी देखो, जाते टाइम वेलोसिटी इधर राइट साइड पे, वापस आते टाइम लेफ्ट साइड पे हो गई, वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं? हेलो सर जब वेलोसिटी एक्सट्रीम पे रहती है तो अभी 0 रहती है, तो वहां पे एक्सीलरेशन रहेगा क्या? है ना बेटा, देख वेलोसिटी जीरो होने का मतलब एक्सीलरेशन जीरो होगा ये जरूरी नहीं है। ध्यान दो, एक्सीलरेशन आप न्यूटन सेकंड लॉ से पढ़े ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या चेंज इन वेलोसिटी। देख इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो होने से एक्सीलरेशन जीरो होगा ये जरूरी नहीं है। ठीक है, वेलोसिटी परमानेंटली जीरो होगी तो एक्सीलरेशन जीरो होता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर जीरो है तो एक्सीलरेशन जीरो होगा ये जरूरी नहीं है, थोड़ा सा भी चेंज आता है। देख यहाँ पे इंस्टेंटेनियसली वेलोसिटी जीरो होती है ना, लेकिन जस्ट पहले थोड़ी वेलोसिटी जीरो है, जस्ट बाद में तो बदली ना, तो जस्ट का ही ये खेल हो जाता है यहाँ पे। तो अगर ऑब्जेक्ट परमानेंटली रेस्ट पे है तो फिर उसका एक्सीलरेशन जीरो, परमानेंटली रेस्ट पे नहीं तो एक्सीलरेशन कैसे जीरो होगा? बात समझ गए? हेलो, यस सर। ओके। अब इसमें एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो क्या हम यहाँ पे काइनेमेटिक इक्वेशन लगा सकते हैं? v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर वगैरह लगा सकते हैं क्या? नो सर। हाँ, नहीं लगा सकते। काइनेमेटिक्स इक्वेशन हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो पार्टिकल जब इस साइड पे जाएगा तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, और जब ये पलट के वापिस आ रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। ऐसे इस साइड पे जब जा रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, वापिस पलट के आ रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। सिमिलरली फॉर एक्सीलरेशन, इस साइड पे जाते टाइम एक्सीलरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? इंक्रीज कर रहा है, और वापस पलट के लौट रहा है तो एक्सीलरेशन डिक्रीज कर रहा है। ऐसे यहाँ पे एक्सीलरेशन इंक्रीज कर रहा है, वापस लौट रहा पार्टिकल तो एक्सीलरेशन डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक्सीलरेशन कितना है? जीरो है। एंड मॉड ऑफ मैक्सिमम एक्सीलरेशन ये किसके बराबर है? यहाँ पे ए मैक्सिमम का मॉड अगर देखोगे तो ये रहेगा ओमेगा स्क्वायर ए के इक्वल। ठीक है, और कहाँ पे होता है मैक्सिमम एक्सीलरेशन? एसएचएम में एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है। ठीक है, हेलो, अरे समझा कि नहीं समझा? बोलो बच्चा जल्दी से, कोई डाउट? हेलो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। अगले पेज पे जा रहा हूँ मैं, बस थोड़ा सा और एवरेज वेलोसिटी का कैलकुलेशन बताता हूँ, एवरेज स्पीड का। 5 मिनट का काम है, ज्यादा नहीं, सब कैलकुलेशन हो गया, बस आपको खुद बताते रहना। This is page number 12. नोट में 3 पॉइंट। P/12 P/4 बराबर है। तो यहाँ पे ले रहे हैं हम इंटरवल एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, इंटरवल देखो, x इक्वल्स टू o से a/2 तक जाने पे, o से a/2 तक जाने पे एवरेज स्पीड का फार्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहां से यहां तक जाने में एवरेज स्पीड कितनी आएगी बताओ जरा? तो यहां से यहां तक जाने का डिस्टेंस कितना हो गया? a/2, और ये कितना हो गया? t/12। आंसर कितना बचेगा? आंसर कितना बचेगा? 6a/, कितना बचेगा? a/t बराबर है।
और एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी, इट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो ये कितना बनेगा बेटा, यहाँ पर देख सकते हो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, टोटल डिस्प्लेसमेंट है a by 2 टाइम टेकन इज p by 12, अगेन इट इज 6a by t। अभी फर्दर हम देखते हैं यहाँ पे x इक्वल्स टू o से पूरा a तक, तो फार्मूला तो यही है, इट इज a अपॉन t by 4 4a by t, ये वाला फार्मूला यही रहेगा, इट इज a डिवाइडेड बाय t by 4 मतलब 4a by t। अब x इक्वल्स टू o से a और a से वापिस o तक आना, यहां से यहां तक जाना और वापिस आना। व्हाट इज एवरेज स्पीड, टोटल कितना डिस्टेंस कवर होगा बताओ जरा, o से a तक जाना और a से वापिस o तक आने में कितना डिस्टेंस कवर हो गया, यहां से यहां तक गया कितना डिस्टेंस चल लिया a, ट्वाइस ऑफ ए। यस, देख यहां से यहां तक गया और फिर वापिस आया, कितना डिस्टेंस हो गया, ट्वाइस ऑफ a। कितना टाइम लग रहा है, t by 2 बराबर है कितना हो गया, 4a by t हो गया। अरे समझा कि नहीं, हेलो, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कितनी, यहां से गया और फिर वापस यहीं पे आ गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 अपॉन t by 2 एंड द आंसर इज 0। समझ गए, हेलो, यस सर। ठीक है। Yes, sir. अगर मैं माइनस a से प्लस a के बीच में ले लूं x की वैल्यू, माइनस a से कहां तक गए हम, प्लस a तक गए, यहां से यहां तक गए, कितना आएगा, कितना डिस्टेंस कवर हुआ, 2a। कितना टाइम लगेगा, ये आधा ऑसिलेशन होता है, t by 2 इट इज 4a by t। एवरेज वेलोसिटी कितनी है, 2a, टाइम कितना लगेगा, आधा टाइम पीरियड, इट इज 4a by t आ जाएगा। समझ गए कि नहीं, हेलो, समझ गए कि नहीं, यस सर। ओके फाइन, वेरी गुड। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, आज के लिए इतना ही, बाकी अपन अब अगली क्लास में करेंगे।